जय हिंद। आज हम बात करते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल क्या होता है? तो पैरामेडिकल एक सहायक चिकित्सक होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पैरामेडिकल कैसे बने, तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ बनने के लिए आपको पहले इंटर करना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से, यानी ISC करना पड़ेगा। और मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए। और 12th करने के बाद, ISC करने के बाद आप दो तरह से पैरामेडिकल कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज से, दूसरा प्राइवेट कॉलेज से। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको फीस उसमें बहुत ही कम लगेगा और उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हर एक साल मई जून में होता है। फॉर्म निकलता है, फिल कीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा, सेंटर जाएगा, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपका रैंक बनेगा और मार्क्स आएगा। और रैंक आने के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे बिहार के सभी कॉलेजों में। तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर आपका एडमिशन होगा और आप वहाँ पर कोर्स करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन सरकारी में नहीं होता है या अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट से ही करना चाहते हैं तो प्राइवेट में आपको किसी कॉलेज में एंट्रेंस लेगा, ज़्यादातर में एंट्रेंस नहीं लेगा और डायरेक्ट आप एडमिशन करवा सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको सीधे कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा और एडमिशन करा लेंगे। तो पैरामेडिकल का कोर्स दो तरह का होता है, एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट। डिग्री कोर्स जो है वो UG के अंदर आता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन को डिग्री बोला जाता है और अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स है। और जितने भी पैरामेडिकल का कोर्स है सभी का डिग्री है और सभी का डिप्लोमा है। और OT में एक ठो होता है जिसका सर्टिफिकेट होता है, उसका नाम है ड्रेसर। ड्रेसर का कोर्स भी कर सकते हैं 10th के बेसिस पे या 12th के बेसिस पर भी। और बाकी का जितना भी पैरामेडिकल का कोर्स है वो सभी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस है। और गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए आपको डिप्लोमा का अलग एंट्रेंस होता है और डिग्री का अलग एंट्रेंस होता है। डिप्लोमा का एंट्रेंस जो मई जून में हर एक साल फॉर्म निकलता है, DCC के अंतर्गत, DCEC के अंतर्गत फॉर्म आता है और DCC उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको डिप्लोमा करवाएगा। और जैसे डिप्लोमा में बहुत सारा कोर्सेस है, ऑप्थेल्मिक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, ECG है, रेडियोलॉजी है, OT है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, डेंटल असिस्टेंट है, फार्मेसी है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे आपको कौन से कोर्सेस अच्छा लग रहा है। तो सभी का डिप्लोमा है और सभी का ग्रेजुएशन भी है, मतलब डिग्री भी है, UG कोर्स। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री कोर्स करना चाहते हैं 4 साल वाला UG कोर्स अंडर ग्रेजुएट, तो उसके लिए आपको BCC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो DCC का एग्ज़ाम देंगे। तो दोनों अलग अलग एग्ज़ाम होता है दोनों का। और ज़्यादातर आप लोग जो नाम सुनते होंगे एग्ज़ाम का कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग यही डिप्लोमा वाला ही एग्ज़ाम देता है। और ये 2 साल का कोर्स होता है ये सभी। और सभी के लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है और कम से कम 45% के साथ। और अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग के बारे में। जैसे आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देंगे तो उसी में आपको ANM और GNM का भी सीट होगा जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और बाकी जितना भी पैरामेडिकल का कोर्सेस है इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए रहता है। लेकिन ANM GNM जो नर्सिंग का डिप्लोमा है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है।
और इसके बाद नर्सिंग में है बीएससी नर्सिंग, जिसका जो कोर्स करने के लिए आपको बीसीसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और नर्सिंग और पैरामेडिकल में आप अंतर समझ गए। नर्सिंग और पैरामेडिकल का डिप्लोमा है सारा, और नर्सिंग का डिप्लोमा है एएनएम जीएनएम, और पैरामेडिकल का सभी कोर्सेज़ का डिग्री है यूजी है, और नर्सिंग का यूजी है बीएससी नर्सिंग। और अब हम बात कर लेते हैं के अंदर कितने कोर्स होता है। तो पैरामेडिकल के अंदर यही सब कोर्स, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने जो टॉप कोर्सेज है उनके बारे में बात किया, जैसे एमएलटी, ईसीजी, रेडियोलॉजी, ओटी, ऑप्थेल्मिक, ये सभी, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फार्मेसी। और अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन कोर्स कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है वो सभी स्टूडेंट कर सकता है। और एएनएम जो मैथ से भी किया है या सिर्फ 10th ही किया है वो भी कर सकता है। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं डिग्री कोर्स, तो उसमें भी आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग तरीके का एंट्रेंस होता है, इससे भी थोड़ा हार्ड। तो उसके बाद सभी जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं ये सभी 2-2 साल का होता है, और जितने भी यूजी कोर्सेज़ हैं ये सभी 4-4 साल का होता है। और बिहार में ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो 4 बार एग्ज़ाम होगा। और दूसरे राज्यों में सेमेस्टर वाइज होता है, तो 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। और बिहार में आप करेंगे तो कुछ ज़्यादा रुपया प्राइवेट कॉलेज से लगता है, लेकिन बाहर से बहुत कम लगता है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं पैरामेडिकल का कोर्स या नर्सिंग तो बिल्कुल कम लगेगा। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि हर एक साल मई जून में फॉर्म निकलता है। तो आप गवर्नमेंट का भी तैयारी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एंट्रेंस में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहता है जीके, जीएस, मैथ, यही सब रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।